ओके, पहले मुझे ये बताओ कि आप क्यों सीखना चाहते हो टैरो? नेहा एंड कृष्णा। Ma'am, I'm already a tarot card reader. हम्म। I work with Osho Zen deck. So, yet I found myself always, attracted towards Rider Waite क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि Rider Waite में हर एक सिंबल को इंटरप्रेट किया जाता है एंड उसके थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं एंड टाइमलाइन रीड कर पाते हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। इन Osho Zen we were not taught to do the timeline reading. बहुत सिंपल है एक्चुअली। Also, ओशो ज़ेन ना गाइडेंस कार्ड्स हैं बेसिकली। they are guidance card. So हम्म। yes or no भी पता नहीं किया जा सकता, टाइमलाइन भी पता नहीं किया जा सकता। राइट। So it's difficult to work with जब clients ऐसे आते हैं जिनको टाइमलाइन पता करना है, prediction ही जानना है। So also rider waite cards are the authentic tarot cards। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ छुपा है इसमें, काफी बहुत मिस्टीरियस है। डीप है, बहुत सिंपल भी है, डीप भी है, येट सिंपल, बहुत सिंपल है, इनको रीड करना बहुत इजी है। और कृष्णा, आप क्यों सीखना चाह रहे हो? मैम, जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो ज्योतिष करते हैं, बाकी कुछ ना कुछ मुझे ना मतलब ये लगता है कि कोई कनेक्शन होता है जो ना इसकी तरफ मुझे खींचता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्योतिष के अलावा, ज्योतिष भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये चीज जो है ना ये जल्दी कैच पावर करती है। ये जल्दी कैच कर लेती है हर चीज। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ज्योतिष के अलावा हम इससे बहुत जल्दी ले सकते हैं। हम्म। ऐसा है कि आप फास्ट रीडिंग भी कर सकते हो, और मतलब एक्यूरेसी तो डिपेंड करता है आपका कनेक्टिविटी कितनी है इसके साथ में, आपकी एक्यूरेसी उसी के अकॉर्डिंग आती है। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हर वक्त वो रीडिंग सही आएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है, जब तक कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं बनती है। एक बार अगर आपकी कनेक्टिविटी बन गई और आपके कार्ड्स अच्छे से क्लेंस हैं, ठीक है, ये मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, उसके बाद आपकी रीडिंग सही आती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की इंटेंशंस क्लियर नहीं होती, तब भी हमारी रीडिंग गड़बड़ आएगी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और जो राइडर वेट है वो एनर्जी सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, पर कार्ड्स काम कैसे करते हैं, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कार्ड काम कैसे करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम 78 कार्ड निकाल रहे हैं, उसी में से कुछ कार्ड हमें हमारे लिए हमारा फ्यूचर बता देंगे। हाउ दीज कार्ड्स वर्क, कैसे करते हैं कार्ड्स वर्क, क्या प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि काम कैसे करते हैं कार्ड्स आखिरकार। ठीक है, आप जहाँ पे जिस जगह पे बैठे हो, ठीक है, आसपास हमारे बहुत सारी डिफरेंट तरह की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, डिपेंडिंग कि हमारे खुद के मनोभाव कैसे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके मनोभाव कैसे हैं, घर में आपके माहौल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास कितने लोग दिन में मिलने आते हैं, कौन कौन किस किस के बारे में आप क्या सोच रहे हो। इस तरह से ना एक लेवल बनता है हमारे आसपास एक एनर्जी का। वही वाइब्रेशंस हमारे आसपास हमेशा रहती हैं। पहला तो वो वाइब्रेशन के बेसिस पे, जब हम इन कार्ड्स की एनर्जी ऐसी है जिन्होंने इन कार्ड्स को बनाया था, ठीक है, वो उन्होंने इसमें इस तरह की एनर्जीज डाली हैं, इस तरह की एनर्जीज डाली कि वो एनर्जी सेंसिटिव है। आप जब भी कार्ड रीड करोगे, आपके आसपास की जो भी एनर्जीज हैं वो आपको गाइड करेंगी, या आप वही कार्ड उठाओगे। कार्ड उठाने के भी कई अलग अलग तरह के तरीके होते हैं। जैसे अभी तो हम लोगों ने तो सिंपल हाथ से उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया में तो ये बहुत पुराना है। आपने देखा है कि पैरट पैरट लेके बैठे होते हैं, धार्मिक स्थानों पे लोग, तो वो पैरेट से भी कार्ड निकालते हैं, उससे भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, है ना। और ये हमारा बहुत ही एंशियंट साइंस है, उसको जो पिक्चर्स हैं वो मॉडर्न बना दी। ठीक है, सिंबल्स, कलर्स, एक्सप्लेनेशन, न्यूमरोलॉजी, टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना चीजें चेंज होती रहती हैं। आज आप जो राइडर वेट कर रहे हो, कल को उसमें 10 कार्ड और जुड़ के आ जाएं कुछ ईयर के बाद, अकॉर्डिंग टू रिसर्च।
ठीक है। तो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है चीजों में, लेकिन अगर आप किसी का बेस देखोगे ना, हर एक चीज का बेस इंडियन ही है, भारतीय ही है। इसमें आप ये मत सोचना कि ये बाहर की विद्या है, ये है हमारी ही विद्या है। हम जो रमल शास्त्र करते हैं, वो भी क्या है, वो भी तो साइंस ऑफ प्रेडिक्शन ही है। या हम श्री रामचरितमानस में से प्रश्न पूछते हैं और फिर उसका आंसर ढूंढते हैं, ये भी सेम प्रश्न शास्त्र ही है। टैरोट जो है ना, अगर आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आप ये कह सकते हो कि प्रश्न कुंडली, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली बनाते हैं, वो टैरोट बस आपके लिए एक प्रश्न कुंडली है। क्योंकि उसमें आप जिस टाइम भी कोई इंसान आया है, उसका प्रश्न लेते हो आप। आपको कोई उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं जाननी होती, आपको उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपको उसका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसको आंसर करते हो, बस। ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी प्रश्न कुंडली बनती है। एस्ट्रोलॉजी में भी जब कोई प्रश्न कुंडली आपसे पूछने आता है, तो आप उसका ये नहीं पूछते कि उसका क्या बर्थ बर्थ टाइम रहा है। ठीक है। जो इंसान प्रश्न पूछ रहा होता है, उसमें वो वही टाइम डाल देता है कि इस टाइम प्रश्न पूछा है तो यही टाइम डलेगा। टैरो में बस आप समय नहीं डालते, आप सीधा कार्ड निकाल देते हो, बात खत्म। 78 कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर मेजर अरकाना और माइनर अरकाना, ये वाली डिवीजन की हुई है। कार्ड्स ना इसने तो कृष्णा ने शायद ले लिए है ना, कृष्णा? हाँ मैम, लेकिन इसमें 80 कार्ड्स हैं। मैम एक तो ऐसे ही होगा ना, एक्स्ट्रा का कार्ड होगा एक तो, और एक उसका ऊपर वाला कवर वाला कार्ड होता है। दो कार्ड एक्स्ट्रा होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। मैम बैकग्राउंड से म्यूजिक दिखा रहे हैं, म्यूट करवा सकते हो? क्या क्या? बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा है किसी का। हाँ, एक बार म्यूट कर लो ना सब लोग, मैं भी सुन रही थी कहाँ से आ रहा है। एक बार सब लोग ना म्यूट कर लो खुद को ना। ठीक है। देखो 78 कार्ड्स होते हैं, 22 मेजर अरकाना होते हैं एंड 56 माइनर अरकाना होते हैं। ठीक है। अरकाना का वर्ड जो होता है ना, अरकाना, उसका मतलब होता है सीक्रेट। तो क्या सीक्रेट जो आप कार्ड में से पढ़ते हो, कार्ड के अंदर आपको हिडन लैंग्वेज दी होती है, वही हिडन लैंग्वेज आप रीड करते हो। और एक ही कार्ड आपने आप कितने लोगों के लिए निकालते हो, और हर किसी के लिए ना उसका मीनिंग अलग आएगा। ठीक है। हर किसी के लिए, किसी के लिए भी आपकी रीडिंग सेम नहीं आएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोगों का इंट्यूशन डेवलप होगा। जब आप में इंट्यूशन पावर जागेगी, आप उनके साथ कनेक्ट होगे। कई बार तो ऐसा भी होगा बाद में कि कार्ड आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कार्ड आएगा। फ्लैश आने लग जाते हैं आंखों के सामने कि ये वाले कार्ड्स आने वाले हैं, और वही आते हैं। ऐसा भी होता है। ठीक है। जो मेजर अरकाना होता है, वो मेजर इवेंट दिखाता है लाइफ के। 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है मेजर अरकाना का। कोई भी इवेंट प्रेडिक्ट करना है, किसी की पर्सनैलिटी प्रेडिक्ट करनी है, पर्सनैलिटी भी जब हम करते हैं तो मेजर अरकाना से प्रेडिक्ट करेंगे। माइनर अरकाना हटा देंगे पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन में। आपके पास बड़े सारे लोग आएंगे कि भाई ये इसके साथ मेरी शादी होने वाली है, इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। कोई भवियां आती हैं अपनी सासू माँ की पर्सनैलिटी पूछने, लोग अपने फ्रेंड्स की पर्सनैलिटी पूछने आते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमेशा मेजर अरकाना यूज करेंगे, पर्सनैलिटी के लिए कभी भी माइनर अरकाना यूज नहीं करेंगे। स्मॉल इवेंट्स जो है वो माइनर अरकाना दिखाता है, मेजर अरकाना बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है लाइफ में। ठीक है। फिर जब हम कार्ड्स निकालना शुरू करेंगे तो उनके कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो कॉम्बिनेशंस को रीड करना है। बेसिकली कार्ड रीडिंग यही होती है कि आपने कार्ड्स निकाले, उसके क्या कॉम्बिनेशंस बने, उसके हेल्पिंग कार्ड कौन से आए, उसके अकॉर्डिंग ही आप रीडिंग करते हो। बेसिकली जो है टैरोट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजी होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, साइकोलॉजी, फेस रीडिंग। ठीक है। बेसिकली जो मेन चीज तो हम तीन करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। साइकोलॉजी का इतना बड़ा रोल अभी तो आप लोगों के लिए नहीं है, जब तक कि आप बहुत बड़ा क्लाइंट बेस यूज मतलब के साथ डील नहीं कर लेते हो, तब तक। ठीक है। क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछने आया है, क्या सीरियसली उसको ये प्रॉब्लम है या फिर वो सिर्फ आपकी टेस्टिंग करने के लिए आया है। ठीक है। ऐसे भी बड़े सारे लोग आते हैं, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछने आएंगे। आपको मतलब कि उनको कुछ नहीं जानना, बस ऐसे ही जानना है कि भाई फालतू में। ऐसे भी लोग आते हैं। और जब आप फिर उनको प्रेडिक्ट करके दोगे ना, तो वो क्या बोलते हैं कि ये रीडिंग तो सही नहीं है, आपने तो गलत की है।
इसका ये मतलब नहीं है कि आपके टैरोट कार्ड गलत हो गए। तो हम ये भी जानेंगे, ये निकालना कि सामने वाला आया है तो वो कैसे जानेंगे कि वो क्या करने आया है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, टैरोट के अंदर में कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है, और शेप्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उन सब के बेसिस पे हम रीडिंग करते हैं। और बेसिकली हम क्यों रीड करते हैं टैरोट कार्ड? रिलेशनशिप जानने के लिए, कोई मेंटल इश्यूज के लिए, जैसे किसी को हेल्थ में इश्यूज आने वाले होंगे तो स्वॉर्ड्स के कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। मैं अभी दिखाऊंगी आपको कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, हम्म, नहीं, हेल्थ इश्यूज किसी को होते हैं, वेल्थ के लिए, कंपेटिबिलिटी मैच, इसके लिए बहुत सारे, कंपेटिबिलिटी के लिए तो बहुत लोग आते हैं। इवन जब आप रीडिंग करने लगोगे और जब आप एस्ट्रोसेज वगैरह या एस्ट्रोटॉक या किसी भी साइट पे भी जाओगे ना, तो मैक्सिमम आपके पास कंपेटिबिलिटी वाले आते हैं, ठीक है। या फिर चाइल्ड बर्थ का इशू किसी को हो, वो भी आ जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो ये जानने जानने भी आते हैं कि मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ, ऐसे जानने वाले भी बहुत आते हैं। तो कार्ड से ये भी पता चल जाता है क्या सिंपल नेगेटिविटी है या फिर कुछ हार्ड आपके ऊपर चीज हुई है या कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट आपका मन का वहम है। ये सब कुछ चीजें हमें कार्ड से पता चलती हैं। हमारे उसमें मोक्ष पतम हो गया, रमल हो गया, है ना, रमल शास्त्र, श्री रामचरितमानस, ये सब। तो कार्ड्स जो है बेसिकली मून और वीनस, ये दो प्लेनेट ना टैरोट कार्ड्स की रीडिंग में बहुत हेल्प करते हैं। वीनस क्या है? ब्यूटिफिकेशन। कार्ड्स को हमने कौन कौन से, कैसे, मैं कलर कलर पे बार बार जोर दे रही हूँ, कलर्स पे। तो वो क्या है? एक कार्ड की ब्यूटिफिकेशन की होती है। और या फिर जो आपको कैरेक्टर कार्ड में दिख रहा है, उसने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स डाले होंगे, कहीं रानी दिखेगी, कहीं राजा दिखेगा, मुकुट डाला हुआ है उसने, है ना, कहीं लग्जरी दिख रही है आपको, कहीं ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, तो कहीं पे प्यारे प्यारे कलर्स दिख रहे हैं, कहीं पे फ्लावर्स दिख रहे हैं। वो सारी चीजें जो है वो वीनस को, और मून जो है ना, प्लेनेट मून, वो कार्ड्स को बहुत अच्छे से गवर्न करता है। क्योंकि हमेशा बोलते हैं कार्ड्स की जो क्लिनजिंग करनी है वो हमें फुल मून पे करनी होती है, मून की एनर्जी से। क्योंकि मून जो किस चीज का कारक है? हमारी थर्ड आई का। और थर्ड आई से हमें क्या आता है? इंट्यूशन आता है। और कार्ड्स कैसे बेस पे रीड करोगे? इंट्यूशन के बेसिस पे रीड करोगे। एक पॉइंट तो मैंने बताया था कि आपके आसपास की एनर्जीज आपको कार्ड्स रीड करने में हेल्प करता है। सेकंड चीज, आपका सबकॉन्शियस, ठीक है। आप जब कार्ड्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हो ना, डायरेक्ट आंसर सबकॉन्शियस से आते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस होता है ना, उसको सब कुछ पता होता है। और सबकॉन्शियस नोज एवरीथिंग, किसी भी चीज का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारा सबकॉन्शियस को पता होता है। बट वो एक्टिवेट कब होगा? जब आप मेडिटेशन करोगे। विदाउट मेडिटेशन आपका सबकॉन्शियस कभी एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। कार्ड्स के साथ में भी मेडिटेट करते हैं, और आपके डेली रूटीन के अंदर मेडिटेशन आपको लानी ही पड़ेगी अगर आपको कार्ड्स रीड करने हैं तो। बिकॉज मैंने आपको बताया, आपके आसपास देर आर मेनी टाइप ऑफ एनर्जीज, कई तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, हर तरह की एनर्जीज होती हैं। आपको अपनी प्रोटेक्शन भी तो करनी होगी ना। आप कार्ड रीड कर रहे हो, आप दूसरे के ऑरा के अंदर एंटर हो जाते हो, फिर क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे, या तो आपको हेडेक हो रहा होगा, या आप एक्सेस में थक जाओगे, या फिर आप इमोशनली इतने ड्रेन हो जाओगे कि आप बिना बात के ही रोने लग जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्यों रो रहे हो, ठीक है। इन मेंटल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा होती है रीडर्स के साथ में। और आपने ये भी बहुत बार कहते सुना होगा, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अदरवाइज आप ये बोलोगे कि मैम ने नहीं बताया, कहीं से सुनोगे तो। जनरली ये बोला जाता है कि जो टैरो रीडर्स होते हैं, जो लेडीज टैरो रीडर्स होती हैं, उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को कर्ता मान के चलते हो ना, कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं नहीं बनाया बताया उसको, मैं तो बहुत अच्छी रीडर हूँ, मैं तो बहुत अच्छी रीडिंग करती हूँ, तब समझो कि आप सामने वाले की एनर्जी के साथ जुड़ गए हो, जो आपसे प्रश्न पूछने आया है, ठीक है। आपको हमेशा हर चीज जो है समर्पण की उससे करना है, कि भाई जो मैंने किया, जो कुदरत ने मुझसे कराया, मैंने कर दिया, अब वो अपने रास्ते में, अपने रास्ते, मुझे उसके बाद कुछ नहीं लेना देना,
ठीक है, अगर इस वाली फीलिंग के साथ चलोगे, दूसरा आपको जो जो मैं प्रिकॉशन बताऊंगी, अगर वो प्रिकॉशंस लेके चलोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रिकॉशंस जरूरी हैं, अदरवाइज दिक्कत आती है। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे फिर सच में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एनर्जी सेंसिटिव, में बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, एनर्जी सेंसिटिव आप भी हो जाओगे टाइम के साथ में। जब जब आप कार्ड्स रीड करोगे, उनके साथ कनेक्ट होगे, और कार्ड्स तो होते ही हैं। तो इसीलिए आपको जो मैं चीजें बताऊंगी, चाहे मैं आपको कॉर्ड कनेक्ट करना बताऊं, कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना बताऊं, चाहे मैं आपको ऑरा क्लींजिंग बताऊं, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। और ये बहुत ही सिंपल 1 मिनट की टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑरा क्लींजिंग करो तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, नेवर। ठीक है, अगर मैं कॉर्ड कटिंग करूंगी तो ऐसा नहीं है कि मैंने कॉर्ड कटिंग बोला तो आपको, आप बैठे ही रहे हो दिन भर में, मेरी कॉर्ड कटिंग हो जाए, कॉर्ड कटिंग हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल टेक्निक होगी, और वो आप बस याद रखना होगा कि मुझे ये करना है। ठीक है, क्योंकि जनरली लोग हर बार रीडिंग करने के बाद भूल ही जाते हैं, रीडिंग में ऐसा खो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता। इतने सारे लोगों के साथ फिर आप लोग कनेक्ट हो जाओगे, फिर आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। ठीक है, आए कहाँ से? ये इंग्लिश वाले टैरो कार्ड है ना, जो ये बेसिकली जो है, ये बोल सकते हैं। हेलो विनीता मैम, म्यूट पे हो शायद विनीता मैम, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। विनीता मैम, हो उधर? यस मैम, मैं मेरा नाम नहीं सुन पाई थी एक्चुअली, सॉरी। मैंने जस्ट ओके, अभी कैसे हो आप? मैम अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। एक हमारी गुड। वो रुद्राक्ष वाली बताई थी ना, वो क्लास हो रही है उधर, हाँ 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 तो हाँ उसमें हाँ। थी। अचानक मैंने अभी स्क्रीन स्क्रॉल किया तो आपका देखा, तो मैंने वो क्लास जल्दी से छोड़ी और इसमें लॉग इन किया। ओके ओके, फटाफट, बस मैंने चलो। बोला यार ये तो नहीं छोड़ सकती हूँ मैम की क्लास में। अच्छा लगा आप आए। थैंक विनीता यू सो मैम भी मच बहुत अच्छी टैरो रीडर है। मैम। बस मैं प्रॉपर ना ले रही हूँ पोजीशन अपनी, कि अभी जस्ट वो उठी थी, गुड। थोड़ी राउंड चल नहीं, रहे थे आप कुछ अच्छा मैम। करोगे, अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए तो दौड़ के आई मैं जल्दी से। ओके, मैं बस अभी ठीक है। रूम में गई थी मैम अपना। अच्छा, आप आने लगे, ऑन बोर्ड आ रहे हो एस्ट्रोटॉक पे? मैम एक्चुअली अभी वो मंडे को ट्रेनिंग करते हैं ना, वो लोग एक दो ट्रेनिंग्स करते हैं शायद पहले। हम्म। अब उनका एस्ट्रोटॉक का जो भी बिहेवियरल एटीट्यूड रहेगा वो सिखाने के लिए, हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स एंड ऑल। तो ओके, उसके लिए दे हैव गिवन मी द टाइम ऑफ मंडे। देखो तो एक टिप बताती हूँ आपको विनीता मैम। जी, जी मैम। कुछ भी देखो, कोई भी चीज चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आपको नेगेटिव नहीं बोलना, वहां पे खत्म बात। यस मैम, वो तो उन्होंने मुझसे ठीक 3 है, इंटरव्यू लिए ना, बस तीनों में उनका की पॉइंट यही था। यही मंत्र है उसके उसपे बाद सक्सेसफुल होने दो का। कॉमन थे, कि अगर आपको कार्ड्स में दिख गया है किसी का एक्सीडेंट होने, नेगेटिव मत बोलना है बस। हाउ यू विल, तो हम किसी को जान नहीं रहे, और अदरवाइज सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सुनने भी नहीं आया। हम्म। एवरीबडी वांट्स पॉजिटिव आंसर्स ना, कोई भी नेगेटिव सुनने तो आता ही नहीं है। कोई भी स्टडी कर लो आप, चाहे वो राइट, कुंडली देखो या वो, बस यही ध्यान रखना, में और डुबो के कुछ ही नहीं है। चीजें पेश करनी पड़ती है ना। तो चाहे हर एक को शाही टोस्ट ही, अगर हाँ हाँ आपने हाँ सच हाँ, बोल दिया हर ना, एक को शाही टोस्ट ही खाना है, चाहे कितनी खराब रिव्यू देके ब्रेड जाते हैं हो गलत अपनी। वाला। फिर आप चाहे सही गाइड करोगे ना, तब भी बहुत ही रॉन्ग वाला रिव्यू देते हैं। तो बेटर है उसको आप किसी भी तरह से गोलमोल कर दो, जैसे भी कर यस सकते मैम, हो। तो मैंने कहा बस मैं प्रिकॉशन के लिए जरूर बोलूंगी, क्योंकि अपने अपने प्रोफेशन से भी हम पूरी तरीके से वो नहीं कर सकते। अगर मुझे ईश्वर ने इस विधा में डाला है मैम, तो मैं पूरी तरीके से तो उसको नहीं बोल सकती कि तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर मुझे दिख रहा है कि अगले 2 महीने में एक्सीडेंट होना तय है, तो मैं उसको ध्यान और प्रिकॉशंस के लिए जरूर बोलूंगी, तो ताकि ऐसे वो बंदा बोल दो अपनी ना, लाइफ को आप बचा सके, रेमेडी वरना कर मेरा लो मुझे। रीडिंग का फायदा नहीं हुआ ना। ऐसे बोल दो ना, रेमेडी दे दो, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है हल्का फुल्का, तो आप ये रेमेडी कर लो। मे बी प्रोटेक्टेड, बात खत्म बस। यस ठीक मैम, है, वही वही, चलो, थोड़ा सा हमको आइडिया देना ही पड़ेगा, आइडिया देना गाइडेंस पड़ेगा, देनी राइट। पड़ेगी। किसी की शादी टूट रही है, बिट्रेयल हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको तो करना थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, मतलब राइट, बता के रखना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। और जो मेरी पर्सनल रीडिंग्स हैं उसमें तो हम लोग सजेस्ट कर ही देते हैं स्टोन्स वगैरह ना, जैसे क्रिस्टल्स एंड ऑल। हाँ, वो तो है ही है।
चलो मैं धीरे ठीक, धीरे करके अभी बहुत सारी चीजें करोगे, सीख भी रही हूँ। बिल्कुल, गुड। और हर तरह के जब लोग आएंगे तो अपना भी दिमाग थोड़ा खुलेगा। बहुत हम्म, सारी चीजें अपने ठीक को भी है, रिवाइज होंगी और अपन बोल पाएंगे अच्छे तरीके से गुड, लोगों को। ठीक है यस जी, मैम। ठीक है, गुड। ठीक है, तो कार्ड्स की हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि कहाँ से आए हैं, इजिप्ट से बेसिकली बोलते हैं। कार्ड्स में ना अभी भी आप देखोगे तो राजा की फोटो मिलती है, देखे होंगे कृष्णा आपने कार्ड, राजा हो गया, रानी हो गई, राजकुमार हो गया, ठीक है, कुछ पुराने टाइप के लोग हो गए, कपड़े भी पुराने पुराने से ही पहने होते हैं उन्होंने, बड़े बड़े गाउन पहने हुए हैं, है ना, कुछ इस टाइप के ये वहीं से आए हैं। या कोई मैजिशियन हो गया ना, या कोई जैसे पुजारी होते थे तो अंग्रेजों वाले पुजारी, इसके अंदर फोटो होगी वो अंग्रेजों वाले पुजारी जो होते हैं, उस टाइप के लोगों की। तो ये कार्ड्स में ये जो स्टोरीज हैं, वो स्टोरीज जो है उन्हीं को कार्ड में छापा गया है और वही आपको रीड करनी होती है। यही हमारे कार्ड्स होते हैं, टोटल टोटल स्टोरी बेस्ड। और आपको कार्ड लेके ना स्टोरी जब बनानी आ गई तो फिर समझो कि आप एक रीडर बन गए। कार्ड्स को देख के उनको कनेक्ट करके हमको स्टोरी बनानी आनी चाहिए। आप देखोगे यूट्यूब पे काफी, अभी मुझे नाम तो इतना याद नहीं क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया देखे हुए, मैं शुरू शुरू में कुछ चैनल मैंने दो चार देखे थे, उसमें वो इतने सारे कार्ड निकालते हैं, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेंगे, एक कार्ड निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, उसको लेके वो पूरी स्टोरी बना देते हैं। और इतने लोग उनको देखते हैं और वो भी बड़े बड़े वीडियोस, स्टिल लोग उनको देख रहे हैं। तो आपको अगर स्टोरी बनानी आ गई कार्ड्स के साथ कनेक्ट करके, तो एक आप अच्छे रीडर बन सकते हो। अगर आप सोचो कि आप अपना चैनल इन फ्यूचर खोलना चाहते हो, तो उस पे सिंपली यही है कि स्टोरी बनाना चाहिए, साथ में ओरेकल की हेल्प लेते हैं। जैसे नेहा के पास जो है ओशोजन है, इसके अलावा और भी कई तरह के ओरेकल कार्ड्स होते हैं, उसकी हेल्प ले लेते हैं जनरली। क्योंकि राइडर वेट की एनर्जी कई बार इतनी हैवी हो जाती है ना कि आप सोचोगे कि यार चलो थोड़ा टाइम में चेंज ले लूं थोड़ा सा, तो उस टाइम पे ओरेकल आपकी हेल्प करता है। ओरेकल कार्ड यानी कि गाइडेंस कार्ड, सिंपल। वो टैरोट नहीं होते, उसको ओरेकल ही बोलते हैं। जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको गाइडेंस देते हैं कि मेरे को क्या करना है। अब राइडर वेट ने आपको बता दिया कि आप इस सिचुएशन के अंदर फंस गए, ठीक है। आजकल राइडर वेट को हम लोगों ने अपने प्लैनेट्स के साथ में, अपने हिंदू गॉड के साथ में कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। बट अगर आप असली में देखोगे, एक बेसिकली जो उसको आप रीड करोगे, उसमें आपको वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक कार्ड है उसमें बोल देते हैं ये शिवलिंग बना हुआ है, आप शिवलिंग को जाके जल चढ़ाओ। तो आपने अपनी थ्योरीज उसके अंदर डाल दी है, बट अगर आप रियलिटी में उन कार्ड को रीड करोगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने अपनी सारी चीजों से जोड़ जोड़ के आपको बताया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आपको आपके पास मान लो 5 क्लाइंट आए या 6 आए, 3 को आपने जो है ओरेकल से रेमेडी बताई, 3 को शिवलिंग वाली रेमेडी बताई। अब आप उसका फीडबैक लोगे कि किसका काम हुआ जल्दी, ओरेकल से आप रेमेडी बताने वाले का हुआ, या फिर जिसको आपने शिवलिंग देखा था कार्ड में ये छपा हुआ है, इसकी मैं उसको रेमेडी बता दूं, वो जल चढ़ा रहा है, उसका काम हुआ। किसका काम पहले हुआ, किसका काम हुआ और किसका नहीं हुआ, ये आपकी स्टडी है उसके बाद की कि आप कैसे उसको रीड करना चाह रहे हो, ठीक है। अपनी साइड से मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं सारी चीजें बताऊं, ठीक है। टैरोट के साथ में मेडिटेशन करना ना बहुत जरूरी होता है। किसी दिन जब मैं आपके दिन में क्लास लूंगी, दिन के टाइम में भी, रात है, रात में मैं मेडिटेशन टैरोट के साथ में रिकमेंड नहीं करती हूँ। दिन के समय में अगर मैं जब भी आपकी क्लास लूंगी, मैं आपको मेडिटेशन करवा दूंगी कार्ड्स के साथ में, ठीक है। वही प्रोसेस आपको सेम डेली करना होगा, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी कार्ड्स के साथ में बढ़े, ओके। और टैरोट रीडिंग करते हुए हमेशा आपको शांत होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी घर में किसी से लड़के हटे हो और फिर आप रीडिंग करने लग गए हो टैरोट कार्ड की, उससे आपको ही परेशानी हो जाएगी सीधा सीधा। ऐसा नहीं करना है। दूसरा, कुछ एथिक्स होते हैं कार्ड्स को रीड करने के लिए, वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। जैसे कि बिना परमिशन के किसी के कार्ड रीड नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एथिक्स है। आपसे लोग रीड करवाने आएंगे तो उनको बोलना कि इनकी सारी जो भी मैं रीड कर रही हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप मुझे बोलो दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दिस, पर अपनी मर्जी से, अपने ही कार्ड को आप ये बोलो कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं कार्ड से जानू, ये एथिकली रॉन्ग है, ओके। इट्स अप टू यू, आपको करना है आप कर लेना, बट एथिकली रॉन्ग होता है ये, ठीक है। 18 साल से कम वालों की रीडिंग जनरली करते नहीं है पेरेंट्स की परमिशन के बिना, बट आजकल लोग करवा लेते हैं,
इट्स अप टू यू, आपको करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, मैं तो वैसे नहीं करती हूँ, बट अगर आप करना चाहो, क्योंकि जब आप आओगे ना किसी साइट पे, तो छोटे छोटे बच्चे भी पेपर में पास होंगे कि नहीं, ये भी पूछने आ जाते हैं। पेपर में पास, अरे आप पढ़ोगे तो पेपर में पास होगे ना, कार्ड थोड़ी बता देंगे पेपर में पास होगे कि नहीं। तो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, वहां पे आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं पास नहीं होगा, और ये भी नहीं बोल सकते पास हो जाएगा। अगर आपने बोला हाँ हाँ तुम पास हो जाओगे, तो हो सकता है वो बच्चा पढ़े ही ना। ठीक है, कई बार ऐसे लोग पूछने आएंगे कि भाई मतलब बहुत अकवर्ड टाइप के अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछने आते हैं लोग आपको। तो कोई बात नहीं, लेकिन मजे आते हैं जब आप रीडिंग करते हो ना, कार्ड्स निकल के आते हैं, आप खुद ही इंजॉय करते हो कि यार ऐसे भी पूछते हैं लोग, ऐसे भी पूछते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार अगर आप फेमस हो गए ना, तो फिर आपके पास ना, कहते हैं ना नेम और ना फेम, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। Yes, ma'am. ये बात पक्की है। बट इट डिपेंड कि आपको क्या वाकई में ये चीज करनी है, आप कनेक्ट हो रहे हो, क्या आप ऑनेस्ट हो। इस प्रोफेशन के अंदर ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज है। मनी बाय प्रोडक्ट है, पैसा क्या है, बाय प्रोडक्ट। पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा आपके पास, बट अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़नी कभी भी। मनी इज बाय प्रोडक्ट। यहाँ तक भी, हम तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि इन साइंसेस को आप पैसे कमाने के लिए कभी यूज नहीं करो, पैसा अपने आप आता है, अपने आप आएगा, आप उसकी तो फिक्र ही मत करो। ठीक है, बस एनर्जी को समझो और एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाओ, खत्म बात। उसके बाद एनर्जी का काम शुरू हो जाता है, आपका काम खत्म हो जाता है। आप सिर्फ एक जरिया होते हो, एक मीडियम होते हो दूसरों का काम करने का। और इससे हम लोग सेफ भी रहते हैं, क्योंकि टोटली हम एनर्जी पे डिपेंड होते हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा शकुन शास्त्र भी अगर आप कर लोगे, थोड़ा सा समझ लोगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे आप किसी की रीडिंग करने लगे और क्रो की आवाज आने लग गई, बाहर क्रो बोलने लग गया, तो आप क्या करोगे, रीडिंग रोक दोगे। उसको बोलना कि आप नेक्स्ट टाइम आना, या एक कार्ड ऐसे ही निकाल के उसको सिंपल रीडिंग दे दो, बोला नेक्स्ट टाइम आपकी डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। जैसे कि लाइट चली गई, किसी की रीडिंग करने लगे, लाइट चली गई, आपको एनर्जी कह रही है कि इसकी रीडिंग अभी नहीं करनी है। हो सकता है आप इसको जो गाइडेंस दो, अभी ये उसको समझे ही ना, इसीलिए आपको एनर्जी गाइड करेगी बहुत बार। उस टाइम पे आप रीडिंग बेशक रोक दो, उसको 1-2 दिन के बाद का टाइम दे दो। इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला बोल रहा है, जब उसका क्वेश्चन आएगा ना, नेटवर्क चला जाएगा, आपका इंटरनेट का नेटवर्क गया, आपको उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। उस टाइम पे भी समझ जाना कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, गोलमोल करके आंसर तो देना पड़ेगा, गोलमोल करके उसको भेज दो उस टाइम पे। ठीक है विनीता मैम, आपके साथ बहुत बार होगा, अब आप बहुत सारे लोगों के साथ डील करोगे, आप देखना मैं बहुत भी बार इसलिए ऐसा ध्यान से होगा, सुन रही हूँ। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। आप, आपकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी चल रही है पूरी क्लास में, पूरा आप जो भी आप रीडिंग करो सारा, कोई पर्टिकुलर बंदा ऐसा आएगा, आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको एक बात समझ में नहीं आनी। ठीक है, तो एनर्जी की गाइडेंस होगी उस टाइम पे, उसको समझ जाना। जबरदस्ती अगर आंसर करोगे तो या आपको बैकफायर होगा या सामने वालों को बैकफायर होगा, बैकफायर पक्का होगा। मैम सीखने में तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना? सीखो, रीडिंग करो, जो मर्जी करो, बस जो मैं नहीं प्रिकॉशन बता रही मतलब हूँ छोटे छोटे, सीखने में कुछ वो हो तो। कुछ नहीं आप होता। लोगों को बहुत दिखाना अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। यहाँ पे है रक्षिता जो है वो टैरो रीडर है, कि रक्षिता बहुत पानी अच्छे कार्ड रीड में करती है। विनीता मैम है, ये भी रीड करती हैं। कहाँ तक हमारे दिलों में बसे हुए हैं। ठीक है, विनीता मैम जो है, इन्होंने हाँ, मुझसे वही न्यूमरोलॉजी दिखा रही थी मैम ली है। सभी को भी कि देखिए वाली मैम हमारे दिल में कहाँ तक बसे हुए हैं। थैंक यू विनीता मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सीखो और प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि जब आप ये चीज सीखते हो, इट मीन्स यू आर द चूजन वन। आपको डेस्टिनी ने चूज किया है लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, मैं और टैरो अगर बॉक्स आपको दिखाऊं, चूज किया है, टैरो तो बॉक्स फिर दिखा दूं बच्चों को। उसको अच्छे से निभाओ, आप उसे अच्छे से करो, बहुत मजे आएंगे कार्ड रीड टैरोस करने में। जब आप लेंगे ना सभी लोग, तो टैरोस को रखना भी बहुत प्यार से होगा। देखिए, बॉक्स आता है एक स्पेशल, ये देखो, स्पेशल। ठीक है, ये मैम इस तरह ऑनलाइन आ की, जाएगा ना? हाँ हाँ ऑनलाइन मिल जाता है आपको। और जब हम ज्यादा रीडिंग्स करने लग जाएंगे ना, हम्म। तो प्रोटेक्शन भी मैम बताएंगे आप लोगों को। ये बहुत जरूरी नहीं, होता है।
ठीक है, क्रिस्टल्स मुझसे पूछ रही थी ना, किसने पूछा था, Yes, ma'am. शायद कृष्णा ने पूछा था, क्रिस्टल क्या होते हाँ हैं, हाँ है ना? हाँ वो हाँ कार्ड्स हाँ के साथ में हाँ। हम ना एक प्रोटेक्शन टूल की तरह यूज करते हैं उनको, क्रिस्टल्स को ओके ओके। एज ए इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन होगा आप टूल सभी लोगों के लिए ना, ये मैम इसलिए क्योंकि होता है ना कि कोई मतलब कि नेगेटिव एनर्जी है वो कुछ परेशान ना करे हम लोग वैसे को तो कोई। मतलब नेगेटिव एनर्जी तो खैर वर्ड हम यूज करना नहीं चाहिए, अनवांटेड एनर्जी जिसकी हमें जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। आप तो बहुत पवित्रता से उनके लिए कर रहे हो रीड, हाँ बट वो व्यक्ति हम्म। कितना, जैसे मैम बता रहे हैं ना, इतने सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं, वो हो सकता है कोई आपको चेक करने आया है, कोई इल इंटेंशन के साथ में आया है, तो आपको वो जो मैंने आपको दिखाया ना उसके बारे में डिटेल मैम बता देंगे। उसके ब्रेसलेट्स वगैरह की भी हम पहन सकते हैं अगर हमको लगता है कि अक्सर ऐसे लोग आ रहे हैं रीडिंग कराने। अदरवाइज जब आप अपना क्लॉथ बिछाते हैं ना, तो हम्म। उसमें ये जो ब्लैक वाला मैं आपको रॉ चंक दिखा रही हूँ, उसको आप याद थोड़ी देर के लिए खुद के लिए हाथ में पकड़ के अपने को प्रोटेक्ट कर लीजिए। और लॉकिंग वगैरह सब सिखाएंगे मैम आपको। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप लोग और छोटी छोटी उम्र के लग रहे हो ना, बच्चे जैसे। तो टेंडर एज में ना ये चीजें ज्यादा क्योंकि हम समझते नहीं है ना, तो बहुत सबके साथ केयरिंग होने लगते हैं, बहुत अफेक्शनेट फील करते हैं, क्योंकि एक तो नई नई काम, नया नया काम सीखा, तो वैसे ही हवा में उड़ रहे होते हैं और हम्म। को गाइड कर रहे होते हैं ना, तो बहुत बड़प्पन वाली फीलिंग आती है, तो हम देने पे उतर आते हैं कि यार मेरी फ्रेंड है, मैं ये बहुत भी बता जरूरी दूं, है, वो भी। किसको इतना कितना ज्यादा देना है। इन्वॉल्वमेंट, वो डिटैच रखना है आपको, आपको उस हम्म। समय डिटैच रहना है। बाद में आप खूब गोलगप्पे खाओ एक साथ बैठ के ठीक है, अच्छा मैम, डिटैचमेंट एक बहुत और जरूरी है। क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बोला ना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने आता है, मैंने मोस्टली जो ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं ना, तो जैसे कि ना बहुत से लोग होते हैं जिन पे जिन्नात वगैरह होता है, पैरानॉर्मिक वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस के लिए लोग ज्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठता है। उसमें आप क्या कह सकते हो, यस और नो, बस। इसके अलावा रेमेडीज की कोई भी आप नहीं बताओगे। ठीक है, इन पंगों में कभी मत फंसना, कभी मत फंसना। अगर इसमें फंस गए तो पता नहीं एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाते निकलने के लिए। अरे बाप रे बाप। ठीक है, इन चीजों में ऐसा भी कभी मैम। मत फंसना। यस, बिल्कुल है। ठीक है, हाँ। बिल्कुल साइड साइड हो जाना, बिल्कुल कि ठीक है जो है सो है। इसमें मतलब मैं इस मामले में तो आप बोलो कुछ नहीं कर पाओगे, इसका तो ट्रीटमेंट ही कहीं और होता है, यहाँ होता ही नहीं है। आप थोड़ी नहीं, इसका जैसे कि मैम बहुत से होता है ना, जैसे कुंडली में निकल आता है कि अगर किसी पे उसका नहीं, चंडाली वगैरह चलता है तो उससे कोई पूछने फर्क के नहीं लिए आते पड़ता, हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसी कुंडली कैसी भी हो, कुंडली मुंडली से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि लिखी हुई है, पर जरूरी नहीं है कि हो। ये तो हो। सिंपल है, गुरु चंडाल क्या है, दिस इज वेरी सिंपल। गुरु चंडाल योग को तो कलयुग में वरदान बोला जाता है। कहते गुरु को राहु का साथ मिल जाए, कलयुग में हम्म। राहु ही गुरु को ऊपर लेके जाएगा, फिर गुरु अकेला कुछ नहीं कर सकता आज के टाइम में, जरूरत पड़ती है हम्म। राहु की। कलयुग के जो राजा है वो राहु केतु शनि तो है, और कौन है? सही बात है ठीक मैम। है, गुरु प्रधान व्यक्ति तो दब के रह जाता है आज के टाइम में। राहु केतु शनि वाले लोग ही उठते हैं। चालू लोग चाहिए साथ ठीक में है, गुरु वाला क्या करेगा, जिसका गुरु प्रधान है वो क्या करेगा, क्या करेगा, सरकारी नौकरी मिल गई, हाँ मिल गई। सुबह से शाम नौकरी करी, हाँ की। कितने रुपए सैलरी, चलो जी 30-40 हजार आते हैं, महीने का खर्चा चल जाता है, स्मूथ लाइफ चल रही है। राहु केतु शनि क्या करेंगे, ऐसी उठापटक करेंगे, ऐसी उठापटक करेंगे कि इंसान जिंदगी में जो खरा बन के निकलेगा। ठीक है, फिर उसको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे एक कहावत है, if the pebbles are not there in the river, from where the sweet sound come। अगर नदी के रास्ते में पत्थर नहीं होंगे तो आपको वो जो नदी की बहने की इतनी सुंदर आवाज आ रही होती है, वो कहाँ से आएगी? ठीक है, तो हर्डल्स जो है वो राहु केतु शनि जो लेके आते हैं वो खुद ही भी चाहिए, उसी को पार करके इंसान आगे निकलता है। ठीक है, कोयले को तपना पड़ता है तब वो हीरा बनता है। ठीक है, तो आपकी जर्नी की शुरुआत ही है, और बहुत अच्छे से अगर इसको कवर करोगे, अच्छे से सोच समझ के चलोगे, बहुत आगे तक जाओगे। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। मैम जैसे आपने बोला कि ब्लैक मैजिक में नहीं पढ़ना, मतलब ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना, तो मतलब मैम काफी सारे पंडितों ने, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स भी है और पंडित भी है, मतलब उनके साथ मिलके, या उन्होंने मुझे सजेशंस भी दिए हैं काफी कि जो वो पूजा
एंड ऑल करते हैं, पूजा पाठ एंड ऑल करते हैं, उससे तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने में हेल्प मिल जाती है, तो कांट वी वर्क विद देम, आई मीन कांट वी सजेस्ट आवर क्लाइंट्स कर सकते हो, बट उसके लिए आप पे पूजा। आपके इष्ट की ब्लेसिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इष्ट से कनेक्टेड नहीं हो तो फिर वो चीज आपको हार्म कर सकती है ना, कि तेरी वजह से तो मेरा घर छूट गया। समझ मैं रहे हो? समझी नहीं मैम। देखो, मतलब वो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगी। घर के अंदर सबसे कमजोर इंसान सबसे पहले टारगेट होता है। ठीक है, आप इससे कनेक्टेड हो जाओ, यानी आप जिस भी अपने भगवान को मानते हो ना उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, बस। उसके बाद जो रिकमेंड जिसको करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके और आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन आपके इष्ट देव करेंगे ना। मैंने आपको क्या बोला, मेडिटेशन करनी है और कुछ जाप ये करने बहुत जरूरी है। जाप में भी सिर्फ आप गायत्री साधना कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। एक डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। अगर आपको रीडर बनना है, लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं ला सकते तो फिर रीडर बनने की कोई जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन होना जरूरी है लाइफ के अंदर। विदाउट डिसिप्लिन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ना आपकी जर्नी लॉन्ग नहीं चल पाएगी। अगर आप लॉन्ग रन में चलना चाहते हो और बिल्कुल अच्छे से इस चीज को करना चाहते हो, जो आप सीखोगे उसको एब्जॉर्ब भी करना चाहते हो कि आप भूलो नहीं चीजों को, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, तो बहुत अच्छा है आप मेडिटेशन करो। 10-15 मिनट जो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक एक माला गायत्री मंत्र की। बेटा चार्जर दे दो, चार्जर। एक माला गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र का भी बताइए क्या है। ऐसा मत सोच लेना कि मैंने आज गायत्री मंत्र किया और मुझे आज ही इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बहुत ना बड़े संत थे। उन्होंने बहुत सालों तक गायत्री मंत्र किया। ठीक है, गोस्वामी थे कोई। उन्होंने किया गायत्री मंत्र और वो कहते मेरे को कोई अनुभव ही नहीं होता, मुझे कुछ कुछ मतलब भगवान ही नहीं दिखे, मेरे को तो कुछ ही नहीं हुआ, मैं तो आज भी वैसे ही हूँ जैसे पहले था। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जब हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ गाइडेंस होगी, कुछ दिखेगा, ये भगवान दर्शन देंगे या कुछ डिवाइन चीज हमारे साथ होगी। जनरली वी एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। कई लोगों को जल्दी दिखने लगता है, ड्रीम वगैरह ऐसे आने लगते हैं, कई लोगों को टाइम लगता है। एक मिनट। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनको फिर किसी ने बोला कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो गायत्री मंत्र कर रहा है, तो ना भैरव साधना कर। चलो ठीक है, चलो जी। वो वृंदावन चले गए और वृंदावन जाके वो भैरव साधना करने लग गए। भैरव साधना करते हुए उनको ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि उनको कह रहे भैरव दिख क्यों नहीं रहे मेरे को। उनको आवाज आई भैरव जी की। तो कहते आवाज तो आ गई, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे। कहते तुमने जो गायत्री मंत्र से इतना अपना एनर्जी हाई कर रखी है, उससे भैरव ना एक हम नेगेटिव पावर में लेते हैं, तो इसलिए मैं उसका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। तो उसने कहा महंत जी ने, गोस्वामी जी ने, कि तो मेरे को क्यों नहीं महसूस होती इसकी पावर। कहते तुम्हारे पिछले जन्मों के जो पाप ही इतने ज्यादा थे, अब तक तो तुम जो इतने साल से गायत्री मंत्र कर रहे हो ना, वो पाप ही मिटाता आया है। अब जाके तुम्हें उसका इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ है। इतने साल और तुम तपस्या करोगे, कुछ टाइम पीरियड बताया, इतने साल और साधना करोगे, आपको इसका पूर्ण जो है फल मिल जाएगा। तो जब भी कोई साधना करो तो बहुत ही शांति से करो। ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि भाई मेरे को तो चमत्कार ही दिख जाएगा। ओके, साधना करो, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा। गायत्री मंत्र और आपका इष्ट जो है, जैसे राम को मानते हो या कृष्ण को मानते हो या शिव को मानते हो, किसी को जिसको भी एक को मानते हो, किसी एक को। ऐसे नहीं है कि मैंने कहा कि मेरे घर में तो 5 देवी देवता है तो मैं तो पांचों की पूजा करूंगा। नहीं, फिर डूबने लगोगे ना, तो वो कहेगा वो जाएगा, वो कहेगा वो जाएगा, और हमारे पास कोई भी नहीं आएगा फिर। किसी एक की साधना जिसको मानते हो उसकी करो, ये कर लो। इसके बाद आप कार्ड रीड करो, जो कर रहे हो, जिसको जो बता रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आए आपके किस तरह के लोग आते हैं, आपको कोई चीज हार्म ही नहीं कर पाएगी। ओके, ये समझ में आ गया। गायत्री मंत्र एक माला,
वैसे तो गायत्री को जो है ना या 1 या 3 या 5 इतनी माला होती है, 1 या 3 या 5, और एक ही समय पे कोशिश करो करने की, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे। आप एक जगह पे 10-15 मिनट 20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप वहीं पे बैठो, डेली अपना प्लेस बनाओ, ठीक है, वहां पे बैठ के आप इसका जप करो, जिसका भी आप जप करना चाहते हो, नहा धो के आराम से बैठ जाओ। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे से पहले पहले कर लो, ठीक है। सुबह उठ के 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, सोना चाहते हो दोबारा सो लो, फिर जो आपकी साधना वगैरह जो भी करते हो, नहा धो के आप जितने बजे फ्री हो रहे हो 12 बजे से पहले पहले, वो टाइम आप अपना बांध लो कि इस टाइम मेरे को ये करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप तो 4 बजे ही उठ के करो, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन आप कर सकते हो, मेडिटेशन करने के लिए कभी भी ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप नहाओ, एनी टाइम, कभी भी आप मेडिटेट कर सकते हो, किसी भी टाइम, रात को सोते हुए कर लो 9-10 बजे, सुबह कर लो, ठीक है, करके बेशक दोबारा सो जाओ 3-3:30 बजे, अगर उठ के करके करने का रूटीन बन गया ना, उसके जैसे तो कोई बात ही नहीं होती। कर लो आधा घंटा, दोबारा सो जाओ, फिर आराम से अपना जो भी आपका डेली रूटीन है उसको पूरा करो। ये 2 चीजें कर लो, इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ, ओके। बट कर लोगे तो अच्छा है, अदरवाइज आपकी मर्जी। अब एक बार कार्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, फिर हम कार्ड शुरू करेंगे कल से, ठीक है। कल मैं प्रिकॉशन बताऊंगी क्या होती है, ये देखो, ये मैम होते हैं एक चीज हमारे। आपके आपके बिहाफ पर इन दोनों को एक चीज बोलना चाहूंगी हाँ जी। कि जब आप ना वानी मैम के साथ में हो, तो जिनका ये सैमसंग एसएम लिख कर आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होने वाला। वो उन्होंने जो बताया है ना, वो एक्सट्रीम प्रिकॉशंस बताए हैं, अभी कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं हो नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है मैम। एक्चुअली ये है कि ना मुझे ना कुछ लग रहा है आंखों में, जैसे कि ना धुआं हो रहा है बाहर बहुत ज्यादा, कि बाहर की साइड अच्छा में, अच्छा तो बार बार ना आंखों में आके लग रहा है, तो पानी से आ रहा है, तो मुझे वैसा फील हो रहा है। अच्छा, परेशान हो गई, तो नहीं इसलिए हाँ नहीं हाँ मैंने हाँ ऐसा बोला हाँ। नहीं है, ये कि तो मैम ना, हम लोग म्यूजिक करती है रेमेडी ये क्वीन लड़की। बोलते हैं किसी ने इनको। ना बाहर ना लकड़ी वगैरह को जलाई है। हाँ, और शाम के टाइम कई बार होता है सर्दियों में। मैंने कहा मैम को हम लोग हम्म। रेमेडी क्वीन भी बोलते हैं। वो इतना ज्यादा अंदर तक गहराई तक उतरी है ना इस सारी चीजों में। टैरो तो मतलब समझ लीजिए पीनट्स होते हैं ना, जैसे बादाम और काजू के आगे जो अरे मूंगफली नहीं मैं की वैल्यू है, नहीं, वही ऐसा मैम क्या की के आगे मतलब, है टैरो की आपसे वैल्यू। कमी आता है मैम तो मुझे बहुत ये। डेप्थ में रखती है, बहुत डेप्थ में नॉलेज रखती है मैम, अपने जैसे कुंडली वगैरह ना, हर कोई डिटेलिंग बहुत होती है उनमें। और आपने देखा मेरा सर्टिफिकेट की न्यूमरोलॉजी मैंने मैम से ही सीखी है। अभी भी मैं बार बार, जब भी मेरी और मैम की बात होती है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत बार रिकॉर्डिंग सुनूंगी, तब ना दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। इतना हमने न्यूमरोलॉजी इनसे सीख लिया है कि जब भी हम किसी का टैरो रीडिंग करते हैं, तो पहले हम उनका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। आज भी मैंने 2 रीडिंग्स किए हैं। एंड धीरे धीरे ना आपको मैम, अभी जैसे मैम मैंने अपना रेट 1100 कर दिया, 500 से स्टार्ट किया था, अभी मैंने 1100 कर दिया। तो आज एक बहुत क्लोज सर्कल से थी, बहुत प्रॉब्लम बता रही थी, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन की बोनस दे दी कि चलो नए साल में आप पहली बार मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, तो मैं आपको 3 की जगह 4 सवालों का जवाब दे दूंगी। तो कुछ चीजें, एटीट्यूड हमेशा रखना विद ग्रेटिट्यूड। आपसे जो बंदा रीडिंग करा रहा है, उसके साथ में अपना एटीट्यूड, यानी यू आर अ पर्सन हु आर गोइंग टू हील। आप किसी को कुछ हीलिंग देने जा रहे हो, तो नेवर फील लो, चौड़े होके अच्छे से काम करना है। और उसके बाद जब वो व्यक्ति आ जाता है ना आपके पास, देन उसका ग्रेटिट्यूड, बिकॉज कहीं ना कहीं गॉड ने आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया आपकी ही नॉलेज के माध्यम से। लेकिन क्योंकि आप उस नॉलेज को लेने लायक बने, वो ईश्वर के ब्लेसिंग्स और अपने गुरु के ज्ञान के कारण। तो कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन, जब आप लोग धीरे धीरे आएंगे ना इस चीज में आगे, आप सीख जाएंगे कि हाउ टू कंबाइन दीज थिंग्स। कि अगर मेरे को हीलिंग चाहिए, तो फीलिंग भी रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी को हील कर रहे हो, विदाउट फीलिंग तो नहीं करोगे। अगर आपको गायत्री मंत्र पढ़ना होगा, क्या विदाउट फीलिंग हम पढ़ लेंगे? नहीं ना। किसी से लड़ते हैं तो एग्रेशन आ जाता है, आंखें आंखें कहाँ कहाँ चली जाती हैं। हम ऐसे प्यार से बैठ बैठ के तो किसी से लड़ नहीं सकते ना। तो जो काम हम कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करना है। हीलिंग विद फीलिंग, एटीट्यूड विद ग्रेटिट्यूड। हमेशा एक चीज अगर कोई ऐसी लग रही है ना, उसके साथ में एक अच्छा वर्ड आप जोड़ लीजिए। ये धीरे धीरे आप लोगों को ना आ जाएंगी सारी बातें, इस तरह से करना। जैसे मैं बोलती हूँ मैम, अपना आता है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि
आपको नीडी और ग्रीडी की पहचान करनी है उस कार्ड में। राइट, नो बहुत जरूरी है। पर एक और भी नीडी बहुत अच्छी चीज है, ना पता है जाए क्या, और ग्रीडी ले ना पाए। कोई ग्रीडी आपका पर्सन हो कर्मा आपके भी आसपास, बैलेंस होता है इससे। विनीता मैम, ये जो ग्रीडी है, साइंस आप कर रहे हो खवा ना, दिए, 4 मीठी बातें आप पिघल गए, बहुत है ना। अच्छा। कोई ग्रीडी पर्सन आया, कर्मा उसने बैलेंस बोल दिया, होता है उसको पता है इससे। हाउ टू। कर्मा बैलेंसिंग के लिए बहुत अब अच्छी साइंस है। आपको ये अपने इंटेंशंस और इंट्यूशंस को क्लियर रखना पड़ेगा कि आप अच्छे से, इंट्यूशन कब आएगा, जैसे मैम बता रहे हैं ना। तो ये जो रेमेडीज जितनी भी, मैं वही कह के एंड करूंगी क्योंकि डिस्टर्ब कर रही हूँ क्लास को। नहीं नहीं आप मैम, लोग नहीं अच्छा आराम नहीं से मैम। बहुत पढ़िएगा, अच्छा गाइड करते हो। नोट्स बनाइएगा। एक और बार मैं आपको ना बैक व्यू दिखाना चाहूंगी अपनी टेबल का, ठीक है। जब से ओकल्ट में आए ना, सिर्फ ये बचा है जिंदगी में, बहुत पढ़ती है मैम। ठीक है। अभी जो डायरीज है ना, इसके अलावा, रजिस्टर्स के अलावा, वो डायरीज जो है वो मैंने उठा के अंदर रख दी है। वो ऐसा लगा है कि मतलब पूरे घर में ना अब सिर्फ यही बचा है। तो बार बार पढ़िए। कभी भी अपने आप को अपने गुरु से ऊपर समझने की भूल मत करिए। लेकिन हाँ, जो रीडिंग करवाने आया है, जब आप कुछ देने वाले बन रहे हो ना, तो एटीट्यूड अपना मजबूत रखो। मैम वरना लोग पढ़ाएंगे, फायदा उठा जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स देंगे आपको, आप उस रिकॉर्डिंग्स को सुनिए, बार बार सुनिए, जहां जहां अपनी गलती लगे वहां वहां पे खुद को करेक्ट कीजिए। मैम ने जब पढ़ाया, एक बार में ऐसा लगेगा मैं कुछ नहीं सीख पाई। जब आप वही दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए रिकॉर्डिंग सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, मैं थैंक यू आपका विनीता मैम, डिस्टर्बेंस नहीं थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। कराइए बच्चों को, है ना। थैंक थैंक यू। यू चलो, मैम। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स है ना हमारे 22 कार्ड्स जो है, ये है मेजर अरकाना के कार्ड्स, ठीक है। मेजर अरकाना मैंने बोला था जो मेजर इवेंट्स होते हैं लाइफ के, है ना। जैसे ये फूल से शुरू होता है और मेजर जो हमारा खत्म कहाँ होगा, वर्ल्ड कार्ड पे। द वर्ल्ड का कार्ड है इसके अंदर लास्ट वाला। बीच के कार्ड हम धीरे धीरे सीखेंगे कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। माइनर अरकाना के अंदर स्वॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको एक दो एग्जांपल स्वॉर्ड्स के कार्ड के। ये देखिए, ये तो कप्स है, ठीक है। हर एक कार्ड में आपको क्या दिखेगा, कप पकड़ा हुआ है किसी ने। इमोशंस को दिखाते हैं, ये माइनर अरकाना के होते हैं। फिर 4 तरह के माइनर अरकाना होते हैं जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो कप्स है ये दिखाता है आपको वाटर एलिमेंट, ओके। ये है पेंटिकल्स, ये देखो, दिख रहा है ये हाथ में, ये जो पेंटिकल्स पकड़ी हुए हैं ये अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। ये वॉन्ड्स हैं, देखो इन्होंने वॉन्ड्स पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये फायर एलिमेंट को दिखाते हैं। ये है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है, एयर एलिमेंट, ओके, एयर एलिमेंट। अब जब भी हम कोई कार्ड रीड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या, जो मैं आपको दिखाऊंगी चीजें वही हम सीखेंगे, उसी के बेसिस पे आपके कार्ड की रीडिंग होगी। जैसे कि ये लगा लो कार्ड, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ थोड़ा। ये देखो, जब भी हम कार्ड रीड करेंगे, एक तो ये ऊपर एक नंबर होता है, इस नंबर को रीड करेंगे, ये नंबर से आपको न्यूमरोलॉजी बताएगा। हर एक नंबर के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। उस रहस्य को, उस सीक्रेट को हम डिकोड करेंगे कि यही नंबर इसके आंसर में आया है तो वो क्या बता रहा है। फिर हम क्या देखते हैं, कलर्स, मेजर कलर कौन कौन से हैं इस कार्ड के अंदर में, वो कलर्स को डिकोड करते हैं कि ये कलर जो है ये बता रहा है, ये कलर ये बता रहा है। सबसे ज्यादा जो कलर है उसका मेजर इम्पैक्ट रहेगा उसके ऊपर में। फिर उसके अंदर क्या सिंबल्स हैं, जैसे फ्लावर है, फ्लावर क्या दिखाता है, खुशहाली दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है, प्रोडक्टिविटी दिखाता है। जब भी कोई पेड़ या पौधा फर्टाइल होता है तो या आप उसमें फूल आएगा या फिर फ्रूट आएगा, यानी कि कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ बढ़ना उसकी लाइफ में, ठीक है। इस तरह ये वॉल है, ये क्या बता रही है, ये घोड़ा जो है यहाँ पे ये क्या बता रहा है, और इसका कलर जो है वो क्या बता रहा है। ये बच्चा यहाँ पे क्या बता रहा है, इसने कपड़े नहीं डाले हुए तो ये क्या बता रहा है।
फिर इसके सिर पे जो ये है रैत जिसे बोलते हैं, ये क्या बता रहा है, ये सिर के आसपास ये लपेटा हुआ है इसने, ये क्या बता रहा है? ठीक है, यहाँ से ये कपड़ा इस तरह से लहरा रहा है और वो भी लाल रंग का, ये क्या बता रहा है? ये सारे जो सिंबल्स हैं, फेस के एक्सप्रेशंस हैं, क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है, क्या नहीं डाला हुआ है, सन जो है वो क्या बता रहा है, मतलब इस तरह की चीजें हम सब मिला के एक प्रॉपर रीडिंग बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कार्ड रीड करते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 चीजें ज्यादा आती हैं इसके अंदर, कलर, सिंबल एंड नंबर। ठीक है, इसके बेसिस पे हम कार्ड रीड करते हैं, यहां से रीडिंग शुरू होती है कार्ड्स की। कल मैं आपको बताऊंगी कि टेबल कैसे रेडी करते हैं कार्ड्स के लिए। हमें टेबल पे अगर कार्ड रखने हैं तो क्या क्या चाहिए होगा, और क्लींजिंग कैसे करते हैं कार्ड्स की, चार्जिंग कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं कार्ड से। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये सीख के फिर हम कार्ड रीड करना शुरू करेंगे। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हम पढ़ेंगे सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स के साथ साथ फिर हम, ये देखो ये सिंबल्स हैं, हमारे कार्ड्स में सिंबल्स होते हैं, ये देखो। ठीक है, सिंबल्स पढ़ेंगे, कलर्स पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे, फिर हम एक एक कार्ड के ऊपर आएंगे। कार्ड आपको ऐसे याद करवा दिए जाएंगे कि आपको कार्ड देखते ही पता चल जाए, आपको याद ना करना पड़े ये इसमें क्या था, इसका मैम ने क्या बताया था, अब मैं नोट्स खोल लूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, आपको याद ही हो जाएगा कि ये बता रहा है, ये ऐसे से बता रहा है, ऐसे से बता रहा है। इस तरह से हम कार्ड्स पढ़ेंगे अपने। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। फिर कार्ड्स को अलग अलग रीडिंग, लव एंड रिलेशन में उस कार्ड को कैसे लेंगे, ठीक है, पैसे के लिए उस कार्ड को कैसे लेंगे, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए कैसे लेंगे, जनरल रीडिंग क्या कह रही है, इस तरह से हम कार्ड को पढ़ते हैं। ओके, हर एस्पेक्ट से पढ़ना सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग। मैम मुझे थोड़ा हटके एक क्वेश्चन पूछना था। मैम ने बोला था ना कि डेट ऑफ बर्थ का क्या कनेक्शन होता है इसमें? कार्ड में नहीं होता, मैं बोल रही थी कि आप जो हो, जब प्रश्न कुंडली बनाते हो किसी की, तो उसमें हम उसका जन्म तिथि नहीं पूछते, कभी पूछते हैं? प्रश्न कुंडली ऐसी बन जाती है। प्रश्न कुंडली बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा यूज करते थे पहले हम, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती थी। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती, फिर वो प्रश्न कुंडली लगवाते हैं आके। तो टैरो कार्ड भी इज ए सॉर्ट ऑफ प्रश्न कुंडली। अगर हम कहें कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट होते हैं, प्रश्न कुंडली वाले पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, ये भी हमारी प्रश्न कुंडली है। उसमें आप चार्ट बनाते हो, यहाँ पे आप कार्ड से पढ़ते हो, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे नॉलेजेबल होना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कौन से खाने में कौन सा ग्रह बैठा है, कहाँ चला गया है ना, आपको तो ज्योतिष पता है। इसके अंदर क्या है, सिंपल आपको कार्ड देखना है, अच्छा कार्ड ये बोल रहा है, ओके, ऐसा ऐसा, बिल्कुल बेधड़क होके बताना, बहुत सही रीडिंग बैठती है। रक्षिता, रक्षिता भी टैरो रीड करती हैं, ये मेरी पिछली स्टूडेंट है रक्षिता। बाहर थी ये शायद ना। चलो आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग ना अपना। मैम, जैसे आपने बोला कि क्रिस्टल्स, जैसे आपसे मेरी पहली बार जब बात हुई थी तो आप कह रही थी कि वी हैव टू इन्वोक ऑल द 5 एलिमेंट्स while doing the reading, otherwise राइडर वेट के साथ इश्यू होती है। So right now I don't do that, and I have not been taught to do any such ritual Osho Zen से reading करते वक्त। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं, आई मीन ऑनेस्टली कहूंगी मैम, आप पे काम करती हूँ तो कभी कुछ और भी कर लेती हूँ साथ में, एंड टैरो कार्ड्स उसका कोई इशू निकाल नहीं है, के रखती हूँ। नो इशू, नो इशू। कहने का ये मतलब है, आप जब रीडिंग करते हो, अब जब हम रीडिंग करते हैं, धूप लगा सकते हैं, अगरबत्ती हाँ लगा हाँ सकते हो, ऑरा क्लेंजिंग के लिए लगा हाँ लेते हैं, मैम। ये हो सकता है। ठीक है, वाटर के लिए आप कोई पौधा पानी के अंदर मनी प्लांट रख सकते हो, हम्म। रख सकते हो ना, मनी प्लांट पानी के अंदर तो Yes, जनरली, ma'am. या जेट प्लांट होता है, वो भी कुछ भी ऐसा
जो पानी के अंदर रख लें। नहीं तो कोई पौधा नहीं तो पानी के अंदर आप थोड़ा गंगा जल या कुछ भी डाल के रख सकते हो। ठीक है। अर्थ एलिमेंट के लिए हम क्रिस्टल बोलते हैं, कोई भी एक या दो क्रिस्टल आप अर्थ एलिमेंट के लिए रख सकते हो। ठीक है, साथ में वो प्रोटेक्शन भी करते हैं और आपका अर्थ एलिमेंट भी एक्टिवेट कर देते हैं। बस यही तो होता है। तो मैम इसको हम कहीं टेबल पे ही सेटअप करके रखें या हम बेड पे भी सेटअप करके रख सकते हैं? टेबल पे कर लोगे बेटर है, बेड पे करना है बेड पे उसका कपड़ा अलग से रख लो ना। एक टेरर क्लॉथ तो होता ही है हमेशा, हाँ हाँ। वो एक क्लॉथ हम्म रखना पड़ता है एक्स्ट्रा, अब वो टेरर क्लॉथ होता है। ठीक है, या हम्म कोई हम्म भी किसी के पास नहीं तो वो जो माता रानी को हम चुन्नी चढ़ाते हैं हर नवरात्रि पे, हम्म, हम बाद में वो निकाल लेते हैं, उसको भी यूज कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है, ऐसा सो नहीं है कि आपको फैंसी कपड़ा ही चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। सो मैम मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने सेटअप बताया वो सेटअप हमेशा बना के रखना जरूरी है नो नो रीडिंग नो नो करते नो हुए? नो, रीडिंग करते हुए बस। बस रीडिंग करते वक्त? हाँ, फिर तो आप अपने कार्ड को बंद करो और डालो डब्बे में। ओके ओके। मैम जैसे कि हम लोग क्लास लेंगे प्रॉपर तरीके से तो भी हम सारा मतलब सेटअप बना के रखेंगे। नहीं नहीं, तब नहीं बनाना। अभी तो आप सीख रहे हो ना, अभी तो आप रीडिंग कर ही नहीं रहे किसी की। वी आर जस्ट लर्निंग, और सीखने वाले कार्ड अलग होते हैं और रीडिंग करने वाले कार्ड अलग होते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे अभी सीखने वाले कार्ड्स हैं। इनको आप बाद में सिखाने के लिए यूज कर लेना। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा पहले कि मुझे अलग से लेने पड़ेंगे। नहीं, वो जो आपने सीखने के लिए उसको किसी को सिखा सकते हो, लेकिन रीडिंग के लिए अलग कार्ड होते हैं। ठीक अच्छा। है। और फिर राइडर वेट भी कई तरह के होते हैं, बेसिकली तो यही वाले हैं जो आप कर रहे हो। अदरवाइज तो इंडियन वाले भी आते हैं राइडर वेट, वो किसी इंडियन ने डिजाइन किए हैं, वो भी बड़े अच्छे होते हैं। उनमें भी यही स्टोरीज हैं राजा रानी वाली, लेकिन महाभारत के कैरेक्टर, लाइक ऐसे कोई कोई कैरेक्टर्स उन्होंने इस तरह के डाले हुए हैं बीच में, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। कई लोग उससे भी करते हैं, उससे भी एक्यूरेट आती है। कार्ड तो आप कोई भी ले लो, अगर आपने रीडिंग करनी शुरू कर दी तो रीडिंग सही आएगी ही आएगी। ठीक है, इट्स ऑल कि आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप पे। ठीक है, कि भी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ एक्यूरेट आती है, मेरी रीडिंग सही आती है, क्योंकि एनर्जी आपको सही गाइडेंस देती है। जब एनर्जी पे छोड़ के करोगे ना सब कुछ, तो सब बहुत अच्छा आएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कार्ड सब बता देते हैं। ठीक है। ओके, और कुछ क्वेश्चन नेहा, और कोई क्वेश्चन आपका? मैम आई हैव अ क्वेश्चन मीन्स मैं क्या बताऊँ। मैम मैंने प्रोफेशनली टैरो और बाकी ऑकल्ट साइंसेस 2023 जून में सीखना स्टार्ट किया था। हम्म। एंड उससे पहले आई हैव बीन लर्निंग ऑल दीज स्टफ्स फ्रॉम वेरियस यूट्यूबर्स जिनसे मेरा बहुत कनेक्शन है, अभी भी मैं सीखती हूँ। And I came into Oracle for self-healing purpose. Means I was very much depressed and wanted to feel empowered. तो कहीं ना कहीं मेरी नीड भी थी। तो उस जर्नी में मैंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया, काफी सारे मंत्रास चैंट किए। ओके, आई वाज नॉट गाइडेड एट ऑल, जो भी मेरी इंट्यूशन ने मेरे से करवाया मैंने वो ही किया। सो मंत्रास भी पढ़े हैं एंड मैंने आपसे एक बार डिस्कस भी किया था दैट मैं एंजल्स के साथ भी काफी कनेक्शन फील करती हूँ एंड आर्कएंजल माइकल इज somebody with whom I feel very connected and angels के साथ मैंने काफी कनेक्शन फील किया है। हम्म। और अभी मैं काफी सारे ऐसे एंटिटीज के साथ फील करती हूँ। तो मैं किसी एक डेटी को एक्चुअली चुन नहीं पा रही। आई ट्राइड बट देन मैं नहीं कर पा रही वो। वो जरूरी है एक्चुअली। हम्म, कि आप किसी, जैसे अगर आप आर्कएंजल माइकल के साथ काम कर रहे हो तो वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टर है ही। हम लोग अपने यस। उसमें बोलते हैं कि आर्कएंजल माइकल इज लाइक शिवा, जैसे शिव है ना,
शिव का ऑरा ब्लू है, ऐसे ही आर्कएंजल माइकल का भी ब्लू पर्पल लाइक इस तरह का ऑरा है, ब्लू बोलते हैं जनरली हम लोग तो, ठीक है। तो शिव ही है। आप बोलते हो कि एंजल है, एक बात बताओ, दुर्गा माता को अगर हमने फॉरेनर वाले क्लोथ डाल दिए तो हमने फॉरेनर्स ने उसको एंजल बोल दिया, दैट्स इट, ठीक है। हमारे ही डीटीज है, तो अपने ही डीटी को, इसीलिए मैं तो वैदिक से ही मोस्टली कनेक्टेड हूँ। और मैंने एंजल्स के साथ ऐसे नहीं कि काम नहीं किया, किया है, बट मुझे, मेरा ये मानना है कि अगर मैं अपने डीटी से डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ तो मुझे बीच में किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो डीटी अपने आप जिसको भेजना चाहेंगे भेजेंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो शायद मैं अभी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन हो सकता है टाइम के साथ मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। पर एंजल्स तो होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बट आप किस एंजल के साथ कनेक्टेड हो, क्या वो एक सही एंजल है, राइट है, क्या आप एक सही पावर के साथ कनेक्टेड हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल के साथ मैंने काम किया है और बहुत बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बट कहीं ना कहीं जब हम लापरवाही कर जाते हैं ना, तो फिर हमारा जो कनेक्ट है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। इसलिए अगर तो आप अच्छे से कनेक्टेड हो तो आप करो इनके साथ, कोई बात नहीं, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ये भी तो करेंगे प्रोटेक्ट आपको, कोई ऐसा नहीं कि डेटी का तो ऐसा रहता है, देखो कि जो ईष्ट देव है उनकी ब्लेसिंग या फिर कुल देवी या कुल देवता, ये जरूर हमारी लाइफ में होने चाहिए आपको किसी भी चीज से बचाने के लिए, जो कि नहीं होनी चाहिए हमारे साथ, इसलिए बोलती हूँ। तो अगर आपका कनेक्ट बनता है ओके, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप एंजल्स के साथ तो हो ना, उनके साथ तो काम कर रहे हो ना, वो भी तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। जब भी आप कॉल करते हो ऐसा बोलते हैं कि एंजल तो सबसे पहले आते हैं, आप जब बुलाओगे वो हमेशा आपकी मदद के लिए आएंगे, पर आपको बुलाना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ है तो कोई अच्छी बात है ना यार, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। इसी का मेरा कहने का यही मतलब है कि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हर एक रिलीजन में एक ना एक गॉड होते हैं, एक ना एक भगवान होते हैं, उसके साथ अल्टीमेटली हमें जुड़ना ही होता है, ठीक है। इसलिए बोला है मैंने। तो आप जिसको मानते हो, काली माता को मानते हो तो उनकी माला कर सकते हो, किसी भी एक भगवान की माला आपको करनी चाहिए, ठीक है, वो आप ही के लिए अच्छी रहेगी। यही कुछ हुआ था मैम, मैंने क्रीम ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का चैंटिंग करना स्टार्ट किया था। एंड देन मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे और किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यही मंत्र जो है इतनी बार पढ़ना है कि माँ मुझे प्रोटेक्ट कर ले, एंड कर भी लेगी। मतलब मुझे मंत्र जब मैं एक माला से ज्यादा पढ़ती थी मुझे फील होता था, बट देन समथिंग हैपेंड एंड फिर वो मंत्र जो है रोकना पड़ा, बिकॉज शी वाज कंज्यूमिंग एवरीथिंग। एंड जिन डेटीज के साथ मैं अभी तक काम कर रही हूँ वापस आना चाहते थे मेरी लाइफ में, एंड मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब हम एक बार किसी डेटी के साथ या एंजल के साथ काम करते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, तो फिर हम उसको अपनी लाइफ से ना बाहर नहीं भेज सकते हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं मुझे होता, महसूस नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और देवी इज अल्टीमेट प्रोटेक्टर, ठीक है। मंत्र जो होते हैं उनकी एनर्जी इसीलिए गड़बड़ होती है क्योंकि हम उनको सही तरह से नहीं कर रहे होते हैं। और ये जो मैंने गायत्री मंत्र इसीलिए आपको बोला कि दिस इज द सेफेस्ट, सबसे ज्यादा सेफ मंत्र है ये करना। और ये ऐसा मंत्र है जो आपकी कर्मा डिसॉल्व करता है। अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हो, इनके साथ चीजों के साथ, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरोट हो गई, इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपको गायत्री मंत्र करना ही होगा, क्योंकि जो आपकी बुद्धि का विकास करेगा, ठीक है। है। तो सौम्य देवता के साथ जुड़ जाओ ना, अगर आपको एनर्जी हाई लगती है तो सौम्य देव के साथ जुड़ो जुड़ो ना, जैसे विष्णु भगवान हो गए, ठीक है, या फिर शिव हो गए। काली माँ की एनर्जी भी बुरी नहीं है, आपने मंत्र जो है पढ़ा, वो जो मंत्र है ना उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो कंज्यूम कर सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब आप माँ को सरेंडर करके चलोगे ना, तो कोई भी मंत्र आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली मदर है,
एक माँ अपने बच्चे को कैसे कंज्यूम कर सकती है, आप मुझे ये तो बताओ, कैसे कर सकती है? नहीं मैम, कंज्यूम से मैंने ये मीन किया कि फिर और किसी डेटी को वो मतलब और किसी डेटी की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। होना ही ऐसा मुझे ऐसा चाहिए, महसूस। आपके एक ही इष्ट होने हाँ। चाहिए। इतने सारे डीटी को तो करके क्या मुझे करोगे? देखो, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई उससे, क्योंकि मैं इतने ऐसा टाइम कुछ नहीं से। होता, सब भगवान एक में है। एक को पूज लिया, सबको पूज लिया, सब उसी का अंश है। हम्म, एक पार ब्रह्म होते हैं, उन पार ब्रह्म से सारे डीटीज निकले हैं। काली माता निकल गई, शिव जी निकल हम्म, गए, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ये किससे निकले हैं? पार ब्रह्म से निकले हैं, सब उसी ज्योति का अंश है। तो किसी भी ज्योति को पूज लो, अल्टीमेटली आप जाते तो एक ज्योति की तरफ ही हो, जिसको सिख लोग क्या बोलते हैं? एक ओमकार। तो वो ओमकार एक ही ठीक है। हम्म। इसीलिए रक्षिता भी काली माता को बहुत पूजती है रक्षिता? हाँ, रक्षिता मैं भी बुला रहे थे ना, मैं ड्राइविंग में थी इसलिए नहीं बात कर पाई। रक्षिता भी काली माता को पूजती है। हम्म, शिव को, काली माँ, इसके साथ काफी कनेक्टेड है ये भी। मैं यहाँ पे बदल गई, मतलब बदल रही हूँ, पार्वती के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब बहुत मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हो गई थी ना, तो जब से मैंने फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट करने लग गई, अभी ऐसे हो गया कि मैं अभी पार्वती माँ को बहुत अट्रैक्ट, जिससे पहले एक ही कनेक्शन ही नहीं धरती, होता था। एक ही चीज है, माता माता ही है, ठीक है। हम मतलब पहले ना, जब भी फोटो देखती थी मुझे शिव जी पसंद आते थे और काली माँ का रूप बहुत पसंद आता था। पार्वती माँ के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाती थी ना, देख भी, आई मीन फोटो देख के भी आई कुडंट फील इट पीक। आपको पता है मैं बहुत बात करती हूँ फोटोज देख के भगवान के साथ, तो पसंद ही नहीं आता था, मतलब आई कुडंट कनेक्ट। जैसे ही मैंने फेमाइन एनर्जी का अट्रैक्ट करने लग गई, आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ रेमेडीज ऑन दैट, मे बी एनर्जीज चेंजेस इन मी, सो दैट आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग नाउ पार्वती माँ। अभी भूल गई काली माँ को बोलना ही, पार्वती माँ को ही बुलाती हूँ। सब तो मे एनर्जीज बी से आई एनर्जी अट्रैक्ट। इसीलिए ये जो वेल आपको दिख रहा है ना, आने वाले जब समय में इससे भी आगे जाना, इस वेल को भी आपको क्रॉस करना है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन तो हमने अपने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है कि हमने काली माता बना दी, लक्ष्मी माँ बना दी, सरस्वती माँ बना दी, सब बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली सोर्स क्या है? अल्टीमेटली हमें सोर्स के साथ ही कनेक्ट होना होता है। वंस आप सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, जो एनर्जी आपको जब चाहिए वो सोर्स एनर्जी वैसी ही बन जाएगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कभी भी, ठीक है। पर वो स्टेज आने में बहुत बार टाइम हमारी एनर्जी जैसे होती है उसी तरह होता है ना, जैसे हम बहुत लगेगा। बात करते थे। करते जाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। धीरे धीरे सब चीजें, स्पिरिचुअलिटी और ये इंटरकनेक्टेड है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कल्ट एंड स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू कभी इकट्ठे तो नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन हो गए अब आप लोगों के? हम्म, हाँ जी। टैरोट पहली बार कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों पहली बार कर रहे हैं क्या टैरोट को? ये नेहा जो है ये तो वो करती है ओशोजन, लेकिन कृष्णा फर्स्ट टाइम टैरो कर रही ऑशुजन। है। ओशोजन, रक्षिता, रक्षिता बहुत अच्छी रीडिंग करती है। मैं ऑफिस में ही थी जब क्लास शुरू हुआ था, अभी आई। अच्छा, ओके। कब ये से करेंगे? रक्षिता भी एंजल कार्ड्स भी बहुत सारे निकालती हैं, ठीक है। और शिव वाले भी, शिवा कार्ड है ना तुम्हारे पास, शायद है ना शिव जी वाले? हाँ, वो नई निकाली, नई मंगवाई थी ना, हाँ वो है। शिव है और वो, काली का मिक्स है वो। हाँ शिव और काली का ओरेकल अलग से भी आता है वैसे। वो लेना पड़ेगा मुझे, मैं अभी नहीं लिया, और कल बहुत हो गई ना, बहुत सारी डेस्क रखी हुई तो हम्म, जो भी पर- मैंने सोचा पहले उसका एनर्जीज में आकाशिक टैरो आई चलिए। थिंक पास्ट लाइफ रीडिंग में हेल्प करती है ना। हम्म, वो भी, और ना वो वाला मंगवाया था वो न्यू सीड्स का। आकाशिक टैरो है तुम्हारे पास? मैंने किया आकाशिक, आकाशिक को। ओके, ठीक है, गुड।
हाँ तो टैरो कार्ड प्रैक्टिस से नहीं किया है, मुझे प्रैक्टिस हाँ, करने का। कई तरह के होते हैं यार, कुछ भी जिसके साथ कनेक्टिविटी बने वो ले लो। कार्ड्स तो आंसर आपको जो चाहोगे, जिसके साथ कनेक्ट होना चाहोगे हो जाओगे। और रीडिंग इतनी अच्छी आती थी, बढ़िया आती है मतलब। और ओरेकल के लिए आपको कोई प्रिकॉशन नहीं लेनी होती, ठीक है। ओरेकल आप कहीं पे भी बैठ के कैसे भी कर सकते हो। थोड़ा टैरो के लिए एनर्जी सेंसिटिव है, राइडर वेट वाले वो भी इसीलिए लेना होता है, अदरवाइज तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओरेकल तो किसी भी टाइम पे कैसे भी कर लो। बस ये है कि हाँ, आपको जो क्लोथ होगा वो जरूर आपका अलग से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे भी चला दे, क्योंकि आपको एक रिस्पेक्ट देनी होती है, ठीक है। जैसे अगर मेरे को कोई बोले कि भाई यहाँ शिव जी की मूर्ति रख दो, तो मैं पहले जगह को साफ करूंगी, वहां पे फिर कुछ अच्छा सा बिछाऊंगी, फिर मैं वहां पे मूर्ति रखूंगी ना। ऐसे ही हमारे कार्ड्स होते हैं, इसीलिए बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी डेंजरस हो जाएगी, ये जगह हो जाएगी, ऐसा नहीं। जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट थिंग। जब आप जिसके साथ आप लोगों को गाइड करोगे, जिसके साथ आप अर्निंग करोगे, जो हमारा लाइवलीहुड चलाता है, तो उसको रिस्पेक्ट दोगे तो वापस भी तो आपको तभी रिस्पेक्ट मिलेगी ना यूनिवर्स से, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। इसलिए नहीं बोला जाता कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट, ओके। मेरी एक एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, बिकॉज मैंने देखा आप लोग दोनों डर गए थे जब कोई बोल रही थी ब्लैक मैजिक का, सब मैम भी आए थे। नहीं जस्ट करते दैट, यार, वो रीडिंग नहीं करनी चाहिए ये सब, ऐसे ही। एक तो है प्रिकॉशन लेनी पड़ती थी, जैसे कॉर्ड कटिंग करवा सकते हो आप, एक बबल क्रिएट करके कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ना, एनर्जीज आती है कार्ड से, तो जितना आप कार्ड के साथ एनर्जीज क्रिएट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो अगर कोई ब्लैक मैजिक रीडिंग भी किया हो ना, तो ऐसे नहीं से डू आई जस्ट क्लेंस इट आउट, या फिर हनुमान चालीस डाल दो, या फिर हनुमान को बुला दो, बेस्ट रेमेडी है। क्लेंस कर दो, बिकॉज एनर्जीज कार्ड से ही कनेक्टेड होती है, एंड दैट गेट्स रिमूव ऑफ। कई बार तो एंड क्रिस्टल ही टूट जितना जाता है आप कार्ड रखा हुआ से, वहां पे। ऐसा भी होता है, कई बार आपका क्रिस्टल टूट जाएगा अगर कुछ ऐसा होता है ना, तब भी आप समझ लो कि चलो ठीक है, हाँ, गया। तो भी अच्छा है ना उसके लिए। हम्म। मैम अब नहीं तो मैं एक परसों हुआ था मेरे साथ ये इंसिडेंट कि मैं सो रही थी मम्मी के रूम में, एंड आई कुड फील सेंस एज इफ सम लेडी केम इन अ ब्लैक साड़ी, ठीक है हाँ। ना। उसके बाद में तुरंत उठ गई, एंड आई वाज लाइक हनुमान हनुमान हनुमान। मुझे उस वक्त सिर्फ यही याद आया, हनुमान को बुला दो, बिकॉज अगर कोई ब्लैक आया था तो हम रीडिंग की वजह से, बिकॉज वो कनेक्टेड था कि किसी रीडिंग से हुआ है करके, मुझे वो मैसेज आया था उसी वक्त, बिकॉज द लेडी सेड सेम थी, ओके। एंड आई वाज लाइक चलो तुरंत मैंने बता दिया, देन आई जस्ट कॉल्ड हनुमान, आई कुड सेंस द फील ऑफ हनुमान। उसके बाद मैं उठी थी, इमीडिएटली मेरे घर में मेरी दीदी सब हॉस्पिटलाइज हो गए थे, हम सब तीनों हॉस्पिटलाइज हो गए थे, एंड देयर वाज लाइक ऑपरेशन करवानी पड़ेगी बोल रही थी मेरी दीदी और उसके बच्चे को। देन इमीडिएटली आपने कुछ ऐसे, मम्मी ने भगवान को एक कॉइन रख के पूजा करवा दिया, ऐसे करो कि कोई ये ना हो करके, बिकॉज वी थॉट इट वाज कैंसर करके, वी थॉट बिकॉज ऑफ दैट ग्लैंड्स हो गए थे उसको। हम्म। देन मंदिर में किया तो मैंने हनुमान चालीस डाला था, एंड वी क्लेंस्ड आउट। क्लेंस करने के बाद आ जाए कि दोनों को कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसे मेडिसिन से निकाल ठीक है, तो सकते हैं। कनेक्टिविटी होनी तो चाहिए। इफ द एनर्जीज अफेक्ट्स यू लाइक दैट, इमीडिएटली आप घर में क्लेंस कर दो। एंड ट्रस्ट में, अगर आप रोज किसी भगवान को प्रे करते रहते हो, दे विल प्रोटेक्ट यू। भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, ये पक्की बात है, ठीक है। वो तो मैं कल बताऊंगी आपको क्या करना है, कैसे कर सकते हो। कीप इट, एंड अगेन साथ भी है ना, जब भी करती हूँ मेरी एक ही टेक्निक मैं करती हूँ काट के ठीक है पापा। साथ, जब भी टू मी। सो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट मत करना, ओनली कोई नहीं, टेक द देखो प्रेक्षिता क्या होता है, फ्रॉम द। अगर आप डेली अपना रूटीन पूरा करते हो ना, तो आपका सुरक्षा कवच जो बताऊंगी कि इस तरह से डेली बनाना है वो बना ही रहेगा। फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी, बस क्लेंजिंग करते रहना वो बहुत जरूरी है। वैसे भी जो कोई कार्ड रीड नहीं भी करते ना, उनको भी क्लेंजिंग करनी चाहिए, ये डेली रूटीन होना चाहिए हमारा। ये सिर्फ कार्ड के लिए नहीं बोल रही मैं। हम लैग हो रहे हैं, आप कनेक्ट ओनली फॉर मी और एवरीथिंग। नहीं नहीं, ये सबके लिए लैग हो रहा है। काम की बात आती है। रिलीजिंग ऑल द एनर्जीज दैट आर कनेक्टेड विथ मी। हम्म। एक ही है जो मैं करती हूँ, आर्कएंजल माइकल को बुलाती हूँ, और शिव
जी को याद करती हूँ और वीडियो बोल देती हूँ। connected Archangel Michael. हाँ, to Okay. release every energy that I got connected to today. मुझे नहीं, it's the best way you can do it. कोई जिसके साथ भी डरने की कनेक्ट हो जरूरत ना उसको कॉल Okay. कर लो। I never had an experience like the one you shared. Ma'am, am I audible to you? नेटवर्क लैग आपको हो रहा है। ऑडियो चलो ठीक है, अभी क्लास लो बंद पर करते हैं नाम क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो गए हैं। ठीक है, चक हो गए। कल करते हैं, मैं कल लिंक भेज दूंगी आपको, क्लास का टाइम मैं बता दूंगी एक बार कल आपको। ठीक है, ओके।